आज ईद का मुबारक दिन है। आप सबको ईद की ढेरों मुबारकबाद। लेकिन जिस तरीके से ईद को लेकर के बयानबाजियां की जा रही थी, जिस तरीके से ईद को लेकर के माहौल गरमाया जा रहा था, तो आखिरकार कहां कहां पर नमाज शांति के साथ में अता की गई और कहां कहां पर माहौल थोड़ा गर्म हो गया, कहां कहां पर हिंदुओं ने फूल बरसाने का काम किया और कहां कहां पर पुलिस के साथ में झड़प होते होते रह गई। पहले से बयान दिए जा रहे थे कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी, आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, और कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक मेरठ से तस्वीर निकल करके सामने आई जहां पर मुसलमानों ने अपने हाथ में एक बोर्ड लिया और उस पर लिखा था कि केवल मुसलमान सड़क पर नमाज अदा नहीं करता है, सड़क पर और भी धर्मों के कार्यक्रम होते हैं। वो पोस्टर भी खूब चर्चा में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। संभल को लेकर के चर्चा जोरों पर थी, संभल में क्या कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे। अखिलेश यादव को कहां पर जाने से आज ईद के समारोह में शामिल होने से रोक दिया, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ ममता बनर्जी ने क्यों कहा कि जान कुर्बान है, और ईद के मौके पर नीतीश कुमार पहुंच गए गांधी मैदान। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरठ से। मेरठ में आप ये एक तस्वीर देखिए, एक बोर्ड हाथ में लेकर के वहां पर कुछ मुस्लिम युवक खड़े हो गए और उन्होंने लिखा इस बोर्ड के ऊपर कि केवल मुसलमान ही सड़क पर नमाज अदा नहीं करता है, केवल मुसलमान ही सड़क पर नहीं आता है, बल्कि हिंदू सड़कों पर होली मनाता है, शिवरात्रि सड़कों पर मनाता है, कावड़िया सड़क पर निकलता है, रामनवमी यात्रा सड़क पर करता है, दिवाली पर पटाखे सड़क पर फोड़ता है, गणेश चतुर्थी सड़कों पर मनाता है। इसके बाद में एक तस्वीर निकल करके सामने आई उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। यहां पर हालांकि कुछ मुस्लिम बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश भी की। उन्होंने अपने ही लड़कों को डांटते हुए कहा कि आप कौम का नाम बदनाम करिए। एक तरीके से माहौल को मुसलमानों ने खुद से अपने हाथ में लेकर के और शांत करने की पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन फिर भी झड़प की या बहसबाजी की कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई। देश भर में अगर ईद की बात की जाए तो आज चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे भोपाल की बात करें, भोपाल में आप ये जरा ड्रोन शॉट देखिए। आप बहुत बड़ी संख्या में भोपाल की ईदगाह मस्जिद में आज लोग नमाज पढ़ने के लिए उमड़ करके आए, और जहां तक कैमरा कैप्चर कर सका वहां तक केवल मुसलमान ही मुसलमान नजर आ रहे थे। ये तस्वीर निकल करके सामने आई। दिल्ली के जामा मस्जिद में सुबह 7 बजे ईद की नमाज अता की गई। जम्मू कश्मीर में भी नमाज हुई, हर जगह पर पूरे देश में नमाज अता की गई। पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने आज ईद की नमाज अदा की। अखिलेश यादव ईद समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे थे और पुलिस ने उनको रोक दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब मैं आज यहां ईद समारोह में शामिल होने आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने रोका। 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद मुझे आगे जाने दिया। जब मैंने जानना चाहा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास में कोई जवाब नहीं था। मैं इसे क्या समझूं? क्या ऐसा दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि हम एक दूसरे के समारोह में शामिल ना हो? भाजपा यह देश संविधान से नहीं चला रही है। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे
जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्यौहार न मना पाएं, और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। ममता बनर्जी भी ईद समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची और ममता बनर्जी ने कहा कि नवरात्रि चल रही है, मैं उसके लिए शुभकामनाएं भी देती हूं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई दंगा करे। आम लोग अराजकता नहीं फैलाते, बल्कि राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। यह शर्म की बात है। हम सभी धर्मों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी शुभकामना दूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जो लाल पार्टी पहले बड़ा बात करते थे, आज लाल और गेरुआ एक हो गया। बोले दो, हम लोग रहेगा, हम अकेला रहेगा, हम अकेला एक तो है। हम लोग लड़ते हैं जिंदगी से, हम लोग लड़ते हैं हमारा जन्म से। हमारा जन्म कबूल है और धर्म के लिए और परंपरा के लिए और इज्जत के लिए। ये बात मालूम रखना चाहिए। वहीं बीजेपी के एक सांसद अलीगढ़ से, उन्होंने कहा कि ईद मेरा त्योहार नहीं है। भाजपा के सांसदों से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? जहां पर कोई भी बड़ा त्योहार होता है तो सियासतदान का काम है कि वो उसमें शिरकत करे, सबको अपना समझे। वो किसी एक केवल धर्म का नहीं होता है, किसी एक प्रांत का नहीं होता है, बल्कि सियासतदान सबका होता है और सब उसके होते हैं। लेकिन भाजपा के नेताओं को आप क्या ही कहेंगे? भाजपा के नेता अलीगढ़ से सांसद हैं और उन्होंने कहा, सतीश गौतम ने, मेरा त्योहार ईद नहीं है, होली और दिवाली है। संभल की घटना पर बोले, हुड़दंग मचाओगे तो पुलिस अपना काम करेगी, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, सड़कों पर नमाज पढ़ करके संख्या दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कौन क्या बोल रहा है। वो अपना त्योहार मनाते हैं, हम अपना खुशी के त्योहार होते हैं, हर त्योहार खुशी का होता है। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। देखिए, इस हिंदुस्तान के अंदर ईद भी मनती है, दिवाली मनती है, होली भी मनती है। ये डिपेंड करता है वो वर्ग किस तरह से मना रहा है, समुदाय, ये उसके ऊपर है। क्योंकि मेरा त्योहार ईद नहीं है, मेरी दिवाली और होली त्योहार है। उन्होंने कहा हत्या हुई, क्या बच्चों की हत्या हुई है संभल में, इसलिए खुशी की। नहीं, कोई हत्या नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं है। इस तरह की बातें करना, ये जब हुड़दंग मचाओगे तो वो काम होगा पुलिस का काम, जो पुलिस करती है वो काम करेगी। अगर गुंडागर्दी करो, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा का कहना है कि सड़क पर नमाज नहीं हो रही, जबकि हिंदुओं का सारे उत्सव सड़क पर ही होते हैं। कौन सा बताए जरा? सबके लिए योगी जी का क्लियर मैसेज है, कोई भी त्योहार बिना परमिशन नहीं होगा। दूसरी बात एक और चीज, जिस तरह से वो नमाज पढ़ना चाहते हैं, क्यों रोड जाम करना चाहते हैं भाई? हम मंदिरों में प्रोग्राम करते हैं, कोई मंदिर हो हमारा, आप बताइए कौन सा रोड पे करते हैं? ये उनकी मानसिकता हो चुकी है। वो केवल अपना बल संख्या दिखा के, ये दिखा के, आपको पूजा करनी अंदर भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, उसमें आवश्यकता नहीं है कि आपको मस्जिद ही जाना है, ये तो वैसे ही पूजा कर सकते हैं। वहीं अगर संभल की बात करें तो संभल में अभी तक, जब ये खबर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी तक किसी प्रकार की झड़प की या गर्मा गर्मी की खबर निकल करके सामने नहीं आई है। संभल में सब कुछ शांति के साथ में हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, संभल के अंदर फूल बरसाए गए नमाजियों पर, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं को पिचकारी भी दी थी। अभी जब होली का त्यौहार था तो रंग गुलाल और पिचकारी देने का काम किया था, और अब
फूल बरसाए जा रहे हैं। तो संभल में जिस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा था और बार बार आशंका जाहिर की जा रही थी कि संभल में कुछ हो सकता है, तो अभी तक तो संभल से कोई ऐसी अनहोनी की खबर निकल करके सामने नहीं आई है। वहीं अगर आप राजस्थान की बात करें तो रंगीले राजस्थान से वाकई एक शानदार तस्वीर निकल करके सामने आई है। जयपुर की ये तस्वीर आप देखिए। जयपुर में मुसलमानों ने नमाज अता की और हिंदू धर्म के लोगों ने उन पर फूल बरसाने का काम किया। मुसलमान भाइयों पर हिंदू भाइयों ने फूल बरसाए। ये अपने आप में ये तस्वीर उन नफरतियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो देश को तानाशाही से चलाना चाहते हैं, जो देश को एक रंग के झंडे से चलाना चाहते हैं, जो देश को एक विचार से चलाना चाहते हैं, जो देश को केवल एक धर्म से चलाना चाहते हैं। उन पर यह तस्वीर करारा तमाचा है। भाई एक बार वीडियो पीछे आके बना ले, पीछे आके बना भाई यहाँ बैठ जाओ ना एक बार। ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, ईदगाह में ईद की नमाज मुकम्मल हो गई है यार, आराम से का नजारा है। भारत की मिट्टी में सबका खून शामिल है। भारत को बनाने में सबका पसीना, सबकी कुर्बानी लगी है। और भारत में हर धर्म के लोग सदियों से, हमेशा से इसी प्रकार से त्योहार मनाते रहे। कुछ लोगों को लगता है कि हम इतिहास पलट करके रख देंगे, कुछ लोगों को लगता है कि हम देश को पलट करके रख देंगे, लेकिन बार बार ऐसे नफरती चिंटुओं के मुंह पर तमाचा लगता रहा है और हमेशा लगता रहेगा। आज ईद का त्योहार अगर छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो शांति के साथ में संपन्न हुआ, ये कहा जा सकता है। बाकी अगर कोई और घटना निकल करके सामने आएगी तो वो अपडेट भी मैं आपके साथ में जरूर साझा करूंगा। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए।